नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर कैडेट्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा शाद व सलामत रखे। अजीज़ तलबा, यहाँ एक बात मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ। जो सिलेबस आपको हमने प्रिंटेड सूरत में दिया है वो आपने एज ए होमवर्क के तौर पर उसको आपने लाजमी करके आना है। और ये लेक्चर जो हैं ये इजाफी तौर पर हैं, आपने इनको सुनना भी है और गाए बगाए इनका टेस्ट भी लिया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस ग्रुप में प्रिंसिपल साहब बनफ्स नफीस खुद शामिल हैं और हमारे लेक्चर उनकी समातों का शर्फ हासिल करते हैं। लिहाजा तमाम तलबा तसल्ली से इन लेक्चर्स को सुने और दी जाने वाली हदायत पर अमल करें। मेरी प्रिंसिपल साहब से भी इस्तदा होगी कि अगर कोई बच्चा या कोई कैडेट्स हमारा होमवर्क नहीं करता तो इंशाअल्लाह हम वापसी पर उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई अमल में लाएंगे। वालिदैन से भी गुजारिश है, अगर कुछ वालिदैन ये लेक्चर सुनते हैं तो ये आपका कीमती असासा है। आप इन पर एक कसीर रकम खर्च कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। लिहाजा अब आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को अपनी ज़ेर निगरानी में ये काम करवाएं, इसलिए कि मुस्तकबिल में इनको फ़ायदा हो और किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। अजीज़ तलबा, आज हमारे मौजू में शामिल है खिताब बाजवाना में इस्लाम। नज़्म है अल्लामा मोहम्मद इकबाल की। सबसे पहले अल्लामा मोहम्मद इकबाल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं और उसके बारे में ये खिताब बाजवाना में इस्लाम इसको मुतालिया में लाएंगे। पहली जो हमारे तजर्बे में बात शामिल है वो ये है कि बच्चे इस नज़्म का उन्वान भी पेपर में गलत लिखते हैं। वो नौजवानों से खिताब उसमें लिख देते हैं, लेकिन ये खिताब बाजवाना ने इस्लाम है। लिहाजा ये शुरू ही से मैं वादे करता चला जाऊं कि आप इस नज़्म के उन्वान को दुरुस्त लिखेंगे अगर ये सिलेबस में शामिल हो जाती है। अब आते हैं अल्लामा इकबाल के बारे में। अल्लामा इकबाल के हालात ज़िंदगी के बारे में जानना भी एक नेक शगुन अमल है, मगर मेरे नज़दीक सिर्फ यहाँ तक जान लेना कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल सियालकोट में पैदा हुए, मौलवी मीर हसन से तालीम हासिल की, एक दरवेश सिफत इंसान के बेटे थे और चले लाहौर में चले गए, वहाँ से BA MA किया और फिर आगे यूरोप में चले गए। ठीक है, ये बात भी बुनियादी नोयत की हैं, मगर हम इनको हमेशा जो पढ़ते हैं वो मिल्लत इस्लामिया का बहुत बड़ा शहर या अजीम फ़लसफ़ी या मुफक्किर के तौर पर पढ़ते हैं। तो अक्सर हमारे तलबा को ये पता भी नहीं होता कि अल्लामा इकबाल ने कौन से फ़लसफ़े पेश किए हैं। तो मैं हमेशा ये बात ज़ोर देकर कहता हूँ कि हमें अल्लामा इकबाल के हालात ज़िंदगी के साथ साथ उन्होंने जो फ़लसफ़े पेश किए हैं वो याद करने चाहिए और उन पर तवज्जो देनी चाहिए। हालांकि ये एक फ़लसफ़ा नहीं, बेशुमार फ़लसफ़े हैं जिनको जितना हम पढ़ते हैं उतना ही इंसानियत की मेराज तक पहुँचते हैं, अजीम इंसान बनते हैं। और वो तो तमाम के तमाम जो फ़लसफ़े हैं वो कुरानी या अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह के ऐन मुताबिक हैं। तो आइए, वैसे तो मैंने नज़्म का ये पहला शेर लिखा है, मैं थोड़े से अल्लामा इकबाल के फ़लसफ़ों के बारे में लिखता हूँ कि उन्होंने कौन कौन से फ़लसफ़े हमारे सामने रखे हैं, ये तसव्वुरात रखे हैं। तो फर्स्ट है जी आपका तसव्वुर खुदी या फ़लसफ़ा खुदी, जो आप नाम देना चाहें वो दे सकते हैं। तसव्वुर इश्क, तसव्वुर अक्ल भी इसको हम कह सकते हैं, एक और फ़लसफ़ा। तसव्वुर शाहीन है, तसव्वुर मर्द मोमिन है, तसव्वुर कायनात है,
तालीम है। तसव्वुर हरकत व अमल है। ये चंद तसव्वुरात मैंने यहाँ बोर्ड पर लिखे हैं। मैं चाहूँगा कि तमाम तालिब इल्म इनको ज़हन नशीन कर लें और ये आपके आगे आने वाले पेपरों में, मुकाबला जाती इम्तिहानात में भी इस तरह के तसव्वुरात पूछ लिए जाते हैं। तो ये तमाम तसव्वुरात हम कहते हैं कि आपस में जंजीर की कड़ियों की मानिद जुड़े हुए हैं, कोई तसव्वुर एक दूसरे से जुदा नहीं है। और ये तमाम तसव्वुरात खासकर मतलब तसव्वुर खुदी है, इश्क है, मर्द मोमिन है, शहीन है, ये आपस में एक दूसरे को मजबूत करते हैं। तो इनकी रूह तक पहुंचने के लिए इकबाल का मुतालिया ज़रूरी है। यहाँ भी मुख्तलिफ तसव्वुरात बयान किए जाते हैं। बाद औक़ात जब हम तशरीह करवा रहे होते हैं तो इनको याद करना आपके लिए ज़रूरी है। अब दूसरी तरफ आते हैं नज़्म। इसके बारे में हम पहले भी बहुत दफ़ा बयान कर चुके हैं कि नज़्म किसे कहते हैं, गज़ल और नज़्म में क्या फ़र्क है। नज़्म के लफ्ज़ी माने तो मोतियों की लड़ी है या मोतियों को एक लड़ी में परोना के हैं। अब नज़्म के लिए ज़रूरी जो चीज़ है वो ये है कि उसका मौज़ूआती होना ज़रूरी है, यानी कोई ना कोई उसका टॉपिक होता है, उन्वान होता है, और नीचे जो ख्यालात लाए जाते हैं वो उस उन्वान के ऐन मुताबिक होते हैं, हमांग होते हैं, उनसे रिलेटेड होते हैं। जबकि गज़ल में क्या है, उसका हर शेर एक अलग मजमून का हामिल है और अपने अंदर एक जुदागाना मजमून रखता है। ये खासकर नज़्म और गज़ल में बुनियादी फ़र्क है। नज़्म जो है वो इंसान के खारजी व दाखिली, आज के दौर में खारजी और दाखिली दोनों एहसासात और जज्बात की तर्जमानी करती है। तो आइए ज़्यादा तफसील चूँकि यहाँ वो वीडियो में नहीं दी जा सकती, मुख्तसरन आपको ये बता दिया। हम इस नज़्म के पहले शेर की जानिब बढ़ते हैं। मैंने यहाँ ये शेर लिखा है, कभी ऐ नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दों था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। नौजवान मुस्लिम मुसलमान नौजवानों से खिताब करते हैं अल्लामा इकबाल। तदब्बुर गौर फिक्र करना, गर्दों लफ्ज़ी मानी तो आसमान के हैं, तारा आसमान पर चमकता हुआ सितारा, ये तारा जिसको अंजुम भी कहते हैं। तो ये अल्लामा इकबाल बराह रास्त नौजवानों से मुखातिब हैं। और आपको मालूम है कि नौजवान किसी भी मुआशरे में, किसी भी कौम में एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। जुर्म ज़ैफ़ी की सज़ा तो मर्ग मफाजात होती है, ज़ैफ़ी में तो कोई बंदा काम नहीं कर सकता। नौजवानी के आलम में इंसान के पास तमाम तर क़ुव्वतें और तवानाइयाँ मौजूद होती हैं। वो जो कुछ करना चाहे कर सकता है, सितारों पर कमंदे डाल सकता है, सितारों से आगे उसके जहां और भी होते हैं, उसकी कोई एक मंजिल नहीं है, वो काम करता रहता है, मेहनत और अमल करता रहता है। अब जब अल्लामा इकबाल देखता है कि हमारे नौजवान तन आसान होते जाते हैं, वो कोई काम नहीं कर रहे, फारिग फिर रहे हैं, तो उसको दुख होता है। और इस दुख का इजहार मुख्तलिफ जगहों पर अपनी शायरी में भी करते रहते हैं। देखिए मैं एक शेर लिख रहा हूं कि वो क्या कहते हैं। इकबाल नौजवानों से मुखातिब जो तन आसानी से काम लेते हैं। तेरे सोफे हैं अफरंगी, तेरे कालीन ईरानी, लहू मुझको रुलाती है जवानों की तन आसानी। जब जवान तन आसान हो जाता है, कोई काम नहीं करता, तो अल्लामा इकबाल जैसे अजीम लीडर की आंखें या दिल खून के आंसू रोता है। तो लिहाजा आज हमारे पास नौजवानों के पास कुव्वतें हैं, तवानाइयाँ हैं, अल्लाह ताला के दिए हुए आज़ा हैं, अक्ल है, इनको अगर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कर लेते हैं, तो लाजमी बात है वहां तक पहुंच सकते हैं आसानी के साथ जहां तक हमने ख्वाब देखा हुआ होता है। तो
अब हम एक बार मुस्लिम नौजवानों को झंझोड़ रहे हैं, कभी यार नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तुमने? क्या तुमने सोचा है, कभी गौर व फिक्र किया है, इस बात पर ध्यान दिया है, तवज्जो दी है क्या कि वो क्या गर्दूं था तो जिसका है टूटा हुआ तारा, वो क्या आसमान था? आसमान यहाँ वो इस तारे के तौर पर तशबीह का एक हवाला दे रहा है कि वो कैसा खानदान था, आपका हसब नसब कैसा था कि तू जिसका एक टूटा हुआ तारा है, तारा से यहाँ मुराद एक फर्द होगा, मतलब गर्दो आसमान, आसमान से मुराद पूरी कौम, कि कभी तूने गौर किया है कि वो कैसी मिलत थी, वो कैसी कौम थी जिसका तू एक टूटा हुआ तारा है, जिसका एक तू फर्द है। अब आगे उसने उस कौम की सारी अगले अशार में वजाहत भी की है कि वो उस कौम के क्या खसाइस थे, क्या खूबियां थी, क्या कारनामे वो अंजाम देते थे। मगर ये बात यहाँ वादे करना चाहता है कि आपका खानदान, आपका हसब नसब बहुत आला और बुलंद था, और उन्होंने अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा होकर बड़ी बड़ी सल्तनतों को अपने पांव तले रोन डाला, कुचल डाला, और अपनी एक दात जमाई, रूप जमाया, और पूरी सल्तनत में फैल गया, पूरी दुनिया पर हुक्मरानी के करने लगे। अब उस कौम को ज़हन में रखना है। अब वो कौम क्या थी? हालांकि हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो अरब मुआशरा था वो तो जहालत में था, वो कहीं पानी पीने पिलाने पे झगड़ा होता था, कहीं घोड़ा आगे बढ़ाने पे झगड़ा होता था, रात दिन रात उनकी यही तकरार रहती थी, और बेटियों को जिंदा दरगोर कर लेते थे, इंसान को इंसान की पहचान तक न थी। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में जब आए तो उस कौम की तकदीर बदल कर रख दी। जिनको वो छुतरबानों का गवारा समझा जाता था, वो दुनिया की मुहज्जिब कौम बन गए। देखिए ना, ताफ्तन हालिद ने भी एक खूबसूरत वो मदजुज़ इस्लाम में बन लिखे हैं, उनको आप देखते हैं, वो कहते हैं घटा एक पहाड़ों से बतहा के उठी, पड़ी चार सू यक बयक धूम जिसकी, और कड़क और दमक दूर दूर उसकी पहुंची, जो टैगस पे गर्दी तो गंगा पे बरसी रहे, इससे महरूम आबी न खाकी, हरी हो गई सारी खेती खुदा की। तमाम दुनिया में वो फैल गए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की वजह से। तो इस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज भी अगर हम तालीमात को सामने रख लेते हैं तो आज भी हम वो मकाम हासिल कर सकते हैं। अल्लामा इकबाल की शायरी में ये एक कंसेप्ट भी पाया जाता है कि जब तक हम अपने आबा अजदाद के कारनामों पर अमल पैरा नहीं होंगे तब तक हम तरक्की याफ्ता नहीं बन सकते, तरक्की नहीं पा सकते, तरक्की नहीं कर सकते। तो हालांकि नौजवान है या मिलत इस्लामिया का कोई भी फर्द है, उसके पास बहुत बड़ी पावर है। अल्लामा इकबाल खुद कहते हैं, खुदाए लम जज़ल का दास्ते कुदरत तू, जुबान तू है, यकीन पैदा कर आए गाफिल कि मगलूबे गुमान तू है, परे है चरखे नीली फाम से मंजिल मुसलमान की, सितारे जिसकी गर्दे राह हूं वो कारवां तू है। इतनी तमन्नाइयां आपके पास हैं। चले जी, यहाँ तक है। आगे दूसरा शेर देखें, तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में। ये आप अपने सामने किताब रखिए जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों की है, तो उसमें ये दूसरा शेर है, तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सिर धरा। अब देखें, उसी खानदान को, उसी हसब नसब को, उसी आला अक़दार, आला अखलाकियात की हामिल कौम के वो अब खूबियाँ या खसाइस वो गिनवा रहा है अल्लामा इकबाल। वो कौम कैसे थी, वो गर्दूं कैसा था? वो कहता है उसी जो अच्छी कौम थी, आला कौम थी, उसने आपको अपनी गोद में पाला है। यानी हमारे अबो अजदाद की जो कारनामे थे वो हमारे अंदर मौजूद होने चाहिए, वो खूबियां हमारे अंदर मौजूद होनी चाहिए, और उनसे जो हमें सबक मिलता है, दर्स मिलता है, अजीम शान कारनामे मिलते हैं। आज हमारी भी जिम्मेदारी है कि उन कारनामों को सामने रखकर अपने मुल्क और कौम की खातिर काम करें। एक इंसान का काम जहाँ हकूकुल्लाह है वहाँ हकूकुल इबाद हैं, और हकूकुल इबाद पूरा करना ये हम पर ज़रूरी है। मुआशरे को अमन सुकून का गहवारा बनाना ये हमारी जिम्मेदारी है, नेकियों का रैज करना ये हमारी जिम्मेदारी है, बुराइयों का खात्मा करना ये हमारी जिम्मेदारी है, और ये हमारे अबो अजदाद ने किया। ये ज़बानी कलामी बातें नहीं है, तरीक़े इस्लाम इन सुनहरी मिसालों से भरी पड़ी है। अब वो कहता है कि वो क्या कौम थी, सिर्फ चंद एक मुट्ठी भर लोग जो घटा बतहा के पहाड़ों से उठती है, वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करती है, और कितने बड़े बड़े कारनामे अंजाम देते हैं। देख लें कहाँ 1000 का लश्कर जिसमें वो हथियारों से लैस हैं,
और कहाँ पैदल चलने वाले मुसाफिर, कहाँ 313 जिनके पास उतना मतलब सामान है, हर वो जंग भी नहीं है। तो क्या था पीछे, क्या ऐसी चीज थी जिसने वो 1000 पर फतह हासिल कर ली? वो सिर्फ और सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पुख्ता यकीन था, और अल्लाह की मदद और नुसरत तो आज भी हमारे, जैसे वो अल्लामा इकबाल ने फिर कह दिया, फिजाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार, अब भी आज भी वो चीजें हमें हासिल हो सकती हैं। तो वो कहता है वो कौम क्या थी, जो पहले मतलब शेर में वो सवाल करता है, दूसरे में उसका जवाब दे रहा है। वो कौम ऐसी थी जिसने ईरान जैसे सल्तनत के अजीम सिपह सलार दारा को भी शिकस्त दे दी, और दारा आज के मतलब अमेरिका से जैसी सुपर पावर रखता था उस दौर में, और बहुत वसी और सल्तनत थी। तो ये कौम, इनके मतलब सामने वो कसरो कसरा कुछ भी नहीं है, उनको ये रौंद डालते हैं, और बहादुर और जरी ये सिपाह कारवां होता है। ये थोड़ा इख्तिसार के साथ पढ़ाया जा रहा है, आगे देखें। तो ये अल्लामा इकबाल के अगर मतलब सारी शायरी में पढ़ते हैं तो ये असलाफ के कारनामों पर अमल पैरा होना ये बहुत ज़्यादा इसका दर्स देते हैं। जैसे वो उसमें लिखते हैं, तैगों के साय में हम पल कर जमा हुए हैं, खंजर हिलाल का है कौमी निशान हमारा, मगरिब की वादियों में गूंजी अज़ा हमारी, थमता न था किसी से सैले रवा हमारा। तो कौन हमें रोक सकता था? कोई भी नहीं रोक सकता था। और न सिर्फ किसी एक शोबा जिंदगी में उन लोगों ने मतलब पढ़कर बढ़कर आगे काम किया, बल्कि तमाम शोबा जिंदगी में उन्होंने काम किया और उसको फरोग दिया। अगली देखिए शेर, तमद्दुन आफरीन खला के आईने जहांदारी, वो सराय अरब यानी शुतरबानों का गहवारा, तमद्दुन आफरीन तहजीब व तमद्दुन बनाने वाले, कल्चर देने वाले, खल्लाक खल्क से है, खालिक से है खल्लाक मतलब बनाने वाला, आइन कानून, जहांदारी दुनिया भर पर बादशाह करना, यानी दुनिया पर बादशाह करने के जो असूल और कवानीन हैं वो उन लोगों ने दिए। किन लोगों ने? वो सराय अरब यानी अरब का सहरा, शुतरबानों का गहवारा, शुतरबान जैसे वो ऊन चराने वाले, गहवारा मरकज वैसे लफ्ज़ी माने पेंगोड़े को होते हैं। तो अल्लामा इकबाल कहते हैं कि देखिए आप जरा गौर करें, तदब्बुर करें, सोचें कि जो लोग जिनको हम कहते थे कि सिर्फ ऊंट चराने वाले हैं, ये तहजीब व तमद्दुन से ना आशना है, इनको इंसानियत का पता भी नहीं है, ये इंसान को पहचानते ही नहीं है, इनको तमीज भी नहीं है, तो वो क्या बन जाते हैं और किस वजह से बन जाते हैं? सिर्फ और सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा होते हैं, और क्या करते हैं? पूरी दुनिया को एक तहजीब व तमद्दुन देते हैं, रहने सहने के आदाब देते हैं, कल्चर देते हैं, अखलाकियात देते हैं। आज हम नौजवानों को जब देखते हैं कि वो ज़हनी तौर पर ये चंद मुआशी या इक्तसादी या और कोई वजूहात की बिना पर वो मुकम्मल तौर पर मगरिब का ज़हनी गुलाम बना हुआ है, तो मगरिब क्या है? आज जिसको रोल मॉडल हम मगरिब को मान रहे हैं, काश हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को पढ़ लें तो मगरिब वो क्या कहते हैं, वो शरीय अशीर भी नहीं है, वो खाके पा भी नहीं है हमारी, बिल्कुल मतलब नाकिस है। जहां तक हकानियत, सदाकत और सच्चाई पाई जाती है तो वो तो हमारे दीन में पाई जाती है। वो कहता है जिनको हम कहते थे कि सिर्फ ये ऊंट चराने वाले लोग हैं और उसके अलावा कुछ भी नहीं है, यानी तदीम व तमद्दुन से ना आशना है, कोई इंसानियत की इनको अता पता नहीं है, खबर नहीं है, वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करते हैं और पूरी दुनिया को एक तहजीब व तमद्दुन से रोशनास करवाते हैं। दीगर क्या होता है कि वो दुनिया पर खला के आईने जहांदारी, दुनिया को बताते हैं कि पूरी दुनिया पर हुक्मरानी, हुकूमत कैसे की जा सकती है और कैसे करते हैं। मतलब वो बड़ी बड़ी सल्तनतों को भी, अंपायर को भी वो शिकस्त दे देते हैं। तो आज के लिए मेरे ख्याल के मुताबिक इतना ही काफ़ी है। पहले 3 शेर है, आप इनकी तशरीह याद करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।